स्टूडेंट स्वागत है। मैं शशिकांत सर आपको आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का 3rd नंबर का जो लेसन है वो तुम्हें कंपलसरी 5 मार्क और ऑप्शन के 8 मार्क पकड़ के इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इस लेसन के बारे में अगर तुम्हें डिटेल्स में जानकारी हो और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो 8 मार्क तुम इसे ले सकते हो। तो मैं आज तुम्हें फॉर्मूलाज और फॉर्मूलेस के कुछ डिटेल्स और कितने मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में बताएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस से 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें तो तुम्हें इसके 2 मार्क आराम से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला जो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले तुम्हें ये फॉर्मूला बाहर करना बहुत जरूरी है। अभी इसके हर एक टर्म के बारे में पहले तुम्हें जानकारी देता हूँ। यहाँ पे Tn का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो, कोई भी सीक्वेंस होती है, तुम्हें पहले पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये जो है ये एक सीक्वेंस होती है नंबर की, उसे कोई डेफिनेट रूल्स होते हैं और उस रूल से ही वह सीक्वेंस बनाई जाती है। अभी उसकी जो टर्म्स होती है वो टर्म्स Tn के हिसाब से हम लोग उसे लेते हैं। जैसे कि समझो कि मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसे 4 नंबर देता हूँ। तो यहाँ पे T1 मतलब टर्म 1 मेरी रहेगी 2, टर्म 2 मेरी रहेगी 4, टर्म 3 रहेगी मेरी 6 एंड टर्म 4 रहेगी मेरी 8। तो तुम्हें इतना तो पता हो गया कि T1, T2, T3, T4 इसे टर्म कहा जाता है। अभी इसके बेस में तुम्हें जो n दिखता है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तुम्हारे सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है या कितने तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो तुम्हें बताया जाता है। देखो, 2 मार्क के क्वेश्चन में हमेशा फाइंड द 5th, 6th, 7th टर्म्स ऐसा पूछा जाता है। तो तुम्हें 4 टर्म दी जाएगी, तुम्हें 5th, 6th, 7th टर्म तुम्हें निकालनी पड़ेगी और उसे तुम्हें नीचे लिखना पड़ेगा। इस सीक्वेंस की, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 6, 7, 8 टर्म्स ए है। तो ये हो गया तुम्हारा टर्म्स के बारे में, एन के बारे में। अभी हम लोग दूसरी टर्म जो है, दूसरा जो ए है उसके बारे में देखते हैं। ए जो होता है a इक्वल टू हमेशा T1 होता है। T1 का मतलब तुम्हें अभी मैंने बताया है, T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, टर्म नंबर 1। ये हमेशा a होती है। अगर तुम्हें a टर्म है तुम्हारे पास तो तुम कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हें और भी एक टर्म यहाँ पे दी है, वो दी है d, और d का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो टर्म है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, इसका जो डिफरेंस रहता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने छोटी सी एक एपी ली है, एपी का मतलब सुनते हो, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। मैं एपी बोलता जाऊंगा, तुम उसको अंडरस्टैंड करो। सो यहाँ पे समझो कि ये मेरे पास सेकंड टर्म 4 है, सो T2, तो D इक्वल टू क्या आएगा मेरा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो मेरा D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, हो गया मेरा 2। अगर तुम्हारे पास A और D दोनों भी नंबर है तो तुम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो और कौन सी भी टर्म तुम उसे फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो छोटी सीक्वेंस दी है 2, 4, 6, 8, अगर मुझे यहाँ पे T101 मतलब टर्म 101 अगर मुझे ढूंढनी है तो भी मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ। देखो, यहाँ पे टर्म ढूंढने हैं, इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस में कौन सी भी टर्म जो आती है, 51 आती है, 56 आती है या 71 आती है, 91 आती है, खाली तुम्हें उस टर्म पे कौन सा नंबर रहेगा। जैसे कि पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, 6, 8 है, तो वहां पे कौन सा नंबर रहेगा वो तुम ढूंढते हो Tn से। ये बहुत इजी रहता है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है और उसमें तुम्हें आराम से मार्क मिल जाएंगे। मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल दे दूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग 3.1 पे चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल्स में जाते हैं। जो तुम्हारी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन पहले तुम्हें कौन से भी टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है
इसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है वो है 3, 5, 7, 9, 11। ये सीक्वेंस मैंने ली है। देखो यहाँ पे तुम्हें पता है, मैंने अभी बताया था a इज इक्वल टू हमेशा T1 होता है और T1 यहाँ पे 3 है। T2 यहाँ पे है 5 और T3 है यहाँ पे 7 एंड T4 है यहाँ पे 9। आगे भी 11 है लेकिन हम लोग T4 तक लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे D अगर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो तुम्हें मैंने बताया फॉर्मूला T2 माइनस T1 करो इक्वल टू 5 माइनस 3 तो आएगा 2। तो यहाँ पे D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस है अपना 2 है और A इक्वल टू है हमारा 3। अभी यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा था ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग कौन सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टर्म फाइंड आउट करने के लिए सोचा है। 31st टर्म क्या रहेगी, ये मेरी 5th टर्म है लेकिन मैं ऐसा आगे जाएगा तो मेरी 31st टर्म क्या रहेगी और उसके बाद में मेरी 73rd टर्म क्या रहेगी। तो आराम से तुम इसे निकाल सकते हो। देखो मेरा जो फॉर्मूला है वो है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो मेरा A है 3 प्लस, अभी मुझे यहाँ पे T31 निकालनी है तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरी 31 रहेगी, 31 रहेगी और ये माइनस 1 और मल्टीप्लाई तुम्हें पता है यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस है 2। तो यहाँ पे 3 प्लस 30 और ये मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पे 3 प्लस 60 मतलब A मेरी आएगी 63। तो यहाँ पे ये जो टर्म है मेरी, अभी तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये टर्म रहेगी मेरी 63। अभी मैं ऐसा ही आगे जाता रहूं तो मुझे 73rd टर्म निकालनी है। 73rd टर्म भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे समझो कि मैंने वापस Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला मैं लेता हूँ। तुम्हें पता है A की वैल्यू वही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। प्लस हम लोग अभी यहाँ पे T73rd टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मुझे n की जगह पे 73 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी 73 माइनस 1 लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है तो यहाँ पे 2। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 72 माइनस 1 करोगे तो 72 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आएगा। 3 प्लस यहाँ पे देखो 72 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो यहाँ पे 4 और 144 आएगा, प्लस 144 करो और इनको ऐड करते हो तो 143 आएगा। तो इसका मतलब मेरी ये जो T73 है वो मेरी आएगी 143 आएगी। तो कहने का मतलब है 147 आएगी। तो यहाँ पे ये तुम्हारी T73 जो है 147 आएगी। ये दोनों को ऐड करो तो 147 आती है। इस तरह से बीच में की कौन सी भी टर्म तुम निकाल सकते हो। तुम्हें एग्जाम में अलग एपी दिया जाएगा और तुम्हें उसके लिए कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है वो भी अलग रहेगा। ऐसा मत सोचो कि टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही हमें पूछा जाएगा। हमारे पास सभी क्लूज होने चाहिए, हमारे पास सभी ट्रिक्स होनी चाहिए, हमें कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टर्म कौन सी सॉल्व करनी है उसे माइंड में रखो। n का मतलब होता है टर्म होता है, उसे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है यहाँ पे लिखो, यहाँ पे माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, तुम्हें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए, इसे मैं तुम्हें डिटेल्स में सॉल्व करके दिखाता हूँ। थोड़े से यहाँ पे ध्यान दे दो। पहले तुम्हें जो लिखना है तो सभी टर्म लिख के लेना है। देखो यहाँ पे T1 तुम्हारी 2 है, T2 तुम्हारी है 5/2, T3 है तुम्हारी 3 एंड T4 है तुम्हारी 7/2। तुमने देखा है क्वेश्चन जो है इसमें तुम्हें करना क्या है। देखो हमेशा जब भी तुम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब क्वेश्चन दिया जाता है कि तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है वो तुम्हें बतानी है और उसके बाद में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले अगर तुम कॉमन डिफरेंस निकालो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है नंबर, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए 3 से 4 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 या 3 मिनट में तुम्हें खत्म करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तुम्हें पता है कॉमन डिफरेंस हमेशा डी से दिखाई देते हैं और यहाँ पे T2 माइनस T1 अगर तुम करते हो तो यहाँ पे देखो T2 है तुम्हारा 5/2 माइनस 2 T1 है। तो यहाँ पे 5/2 माइनस, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे तुम्हें
लाइक फ्रैक्शन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये नंबर बनेगा 5/2 माइनस 4/2। अभी ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। देखो लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो ये तुम न्यूमरेटर की माइनस या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1/2। तो तुम्हारा पहला डी जो है वो मिला है तुम्हें हाफ या 1/2। अभी दूसरा डी देखो कैसा आता है, वो भी हम लोग लेते हैं कि डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अभी T3 देखो क्या है, T3 है तुम्हारा 3 माइनस T2 है तुम्हारा 5/2। इसे भी तुम्हें लाइक फ्रैक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें 3 से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 5/2। अभी यहाँ पे देखो, इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6 डिवाइड बाय 2 माइनस यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गए 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 डिवाइड बाय 2। तो तुम्हारा दूसरा जो डी है मतलब कॉमन डिफरेंस वो भी हाफ आया है, 1/2 आया है। पहला भी डिफरेंस तुम्हारा 1/2 आया है, तो दोनों भी डिफरेंस 1/2 है। तो अभी तुम्हें फाइनल में आंसर लिखना है। फाइनल में आंसर कैसा लिखो, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे डी हाफ है और यहाँ पे भी डी हाफ है। इसका मतलब आंसर हम लोग लिख सकते हैं, गिवन सीक्वेंस इज एन arithmetic progression and common difference d is equal to 1/2। तो इतना भी करोगे तो भी तुम्हें 2 मार्क मिलेंगे। यहाँ पे पूरी प्रोसेस तुम्हें एक बार रिपीट करना है माइंड में। सबसे पहले तुम्हें डिफरेंस निकालने हैं 2 या 3, अगर पॉसिबल है तो 3 निकालो, नहीं तो 2 बार डिफरेंस निकालोगे तो भी तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर वो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो सीक्वेंस एपी होती है, और उससे तुम कॉमन डिफरेंस अगर डी लिखते हो तो तुम्हें एक मार्क, तुम्हें 2 मार्क मिल जाएंगे। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है क्योंकि ये फ्रैक्शन प्लस नंबर है। यहाँ पे ये जो है सभी डेसिमल है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का जो क्वेश्चन सॉल्व करता है वो कैसे, देखो यहाँ पे T1 इक्वल टू 0.3, T2 इक्वल टू 0.33 एंड T3 इक्वल टू 0.333 है। तो D निकालते हैं। पहला मैंने तुम्हें कहा था T2 माइनस T1 करो। T2 तुम्हारा है 0.33 माइनस 0.3। अभी देखो डेसिमल पॉइंट की कोई भी जो सब्ट्रैक्शन होता है वो थोड़ा अलग रहता है। तो डेसिमल पॉइंट का सेपरेशन करते टाइम तुम्हें डेसिमल नंबर जो रहता है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो तुम्हें यहाँ पे आंसर मिलना मुश्किल है। देखो मैं तुम्हें डेसिमल पॉइंट का सब्ट्रैक्शन कैसे करते पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नंबर जो है वो है 0.33 और ये नंबर है 0.3 और आगे 0 है। तो अगर तुम सब्ट्रैक्शन करते हो तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और 0। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.3। अगर तुम ऐसा लिखकर करते हो तो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन गलत नहीं आने वाला। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर 0 रहे या नंबर रहेगा तो सब्ट्रैक्शन कैसा करना है वो समझता नहीं है। अभी दूसरी जो टर्म है देखो क्या है, यहाँ पे दूसरा जो डी मैं निकालू वो T3 माइनस T2 का निकालता हूँ। देखो T3 यहाँ पे तुम्हारा है 0.333 माइनस 0.33। अभी यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे 3 डिजिट से और यहाँ पे पॉइंट के नीचे 2 डिजिट से। अब यहाँ पे भी कैसा करो तो देखो यहाँ पे भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। 0.333 माइनस 0.33 और यहाँ के नीचे 0 लिखो। ये टर्म नीचे आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो 0.003 ये आंसर ऐसा आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 0.003। देखो यहाँ पे 2 डी निकाले, कॉमन डिफरेंस हमने निकाले। T2 माइनस T1 का निकाला 0.03 आया, T3 माइनस T2 निकाला 0.003 आया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल then that is not an arithmetic progression। तो ये arithmetic progression नहीं है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, common difference is
not equal. So given sequence is not an arithmetic progression. तो इतना इजी है। कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम जो तुम फिफ्थ सिक्स में जो डेसिमल पॉइंट की सब्ट्रैक्शन जो सीखी थी उसे थोड़े रिमेम्बर करो, नहीं आता है तो थोड़ा पीछे जाकर देखकर भी तुम कर सकते हो कि डेसिमल पॉइंट का सब्ट्रैक्शन कैसा किया जाता है। नहीं तो इसमें तुम्हारा अगर गलत आ जाता है डी, दोनों भी अगर इक्वल आ जाते हैं और तुम्हें नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा रॉन्ग गलत आ जाएगा और उसमें तुम्हें मार्क नहीं मिलने वाले। अभी यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे रूट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रूट रहेगा तो डरते हैं वो कैसा सॉल्व करने का। इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाती है और कैंसिल होने वाले टर्म्स तुम्हें पता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। ये यहाँ पे देखो कैसा करते हैं। यहाँ पे देखो पहला में T1 3 है, T2 है तुम्हारा 3 प्लस रूट 2, T3 है तुम्हारा 3 प्लस 2 रूट 2 और T4 है तुम्हारा 3 प्लस 3 रूट 2। अभी पहले कॉमन डिफरेंस 2 बार या 3 बार निकालो। 2 बार निकालोगे और तुम्हें कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर तुम्हें बताया 3 बार निकालो, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है तो तुम 3 बार भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल, देखो T2 टर्म क्या है तुम्हारी 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3 है। यहाँ पे अगर अच्छा देखा जाएगा तो ये प्लस 3 है और ये माइनस 3 है, दोनों कैंसिल कर दो, तुम्हें बचेगा खाली 2। तो पहला कॉमन डिफरेंस आया रूट 2। अभी दूसरा कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, इसमें d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 देखो क्या है तुम्हारी, T3 टर्म है तुम्हारी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अभी यहाँ पे माइनस के बाद में तुम्हें हमेशा ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को चेंज कर देगा, इसलिए ब्रैकेट जरूरी है। अगर तुम ब्रैकेट नहीं डालोगे तो तुम्हारी आगे की सभी जो भी मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है वो सब रॉन्ग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा T2 क्या है, T2 है तुम्हारा यहाँ पे 3 प्लस रूट 2। अभी यहाँ पे देखो पहले जो ब्रैकेट के बाहर की पहले टाइम में लिख के ले लो, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अभी ये माइनस से अंदर के जो प्लस 3 है वो माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस 2 है वो माइनस रूट 2 हो जाएगा। अभी देखो क्या क्या कैंसिल होता है, पहला तो ये 3 प्लस है और ये माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में ये 2 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है। देखो कब हमेशा किसी भी टर्म के आगे 1 होता है तो यहाँ पे 1 रूट 2 है, तो ये 2 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 जाता है तो यहाँ पे एक ही रूट 2 बचता है। तो देखो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा, रूट 2 और रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर सेम और इक्वल, therefore given sequence is an AP and D is equal to रूट 2। तो यहाँ पे तीनों भी क्वेश्चन अगर तुम देखो तो इसमें तुम्हें एक बात बहुत क्लियर होती है कि 2 मार्क अगर तुम्हें चाहिए तो ये सॉल्व करने में डिफिकल्ट नहीं है। 2 मार्क अपने पक्के कर लो, कौन से भी टर्म कौन सा भी सीक्वेंस होने दो। और तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि जैसे भी स्टडी करो डीपली करो, हर एक पॉइंट के बारे में जान कर ले लो, उसकी कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला जो हम लोग आज कर रहे हैं Tn इक्वल टू ए प्लस, और उसके बाद में जो हम लोग 3.1 और 3.2 जो Tn के ऊपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जब मैं आऊँ तभी मैं तुम्हें एसएन के बारे में भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अपने 5 मार्क कंपलसरी और 8 मार्क ऑप्शन पकड़ के पक्के होने चाहिए, इसे कोई भी छीन ना सके। अरे मैं बोलता हूँ कि तुम्हें आएंगे सभी जितने भी देखोगे तुम क्वेश्चंस, तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट भी रहेगी, तुम्हें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं तो तुम मुझे भेज सकते हो कि ये मुझे सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के एंड में जब एग्जाम नजदीक आएगी तो मैं तुम्हें वो भी बताऊं कि कौन से डिफिकल्टी अलग अलग जगह से तुम क्वेश्चन फाइंड आउट करो, उसकी लिस्ट बनाओ, वो भेजो तुम्हें वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें तुम्हें
फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस भी दिया जाता है और इससे तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस निकालनी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें तुम्हें थोड़ा अलग से मेथड है, वो थोड़ा यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखो तुम्हें ए दिया है, T1 इक्वल टू ए, मैंने तुम्हें पहले बताया कि T1 और ये सेम क्वेश्चन होता है, सेम वैल्यू होती है, टर्म होती है। ये 10 है तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तुम्हें T2 निकालना है तो यहाँ पे तुम्हें T1 में प्लस डी करना पड़ेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर T1 में प्लस डी करोगे तो तुम्हें मिलेगा T1 मतलब 10 प्लस D5 इक्वल टू 15। अगर तुम्हें T3 निकालना है तो T3 इक्वल टू, फिर तुम्हें T2 लेना पड़ेगा, प्लस T2 में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो इसमें 15, ये T2 है तुम्हारा 15 प्लस 5 तो ये मिलेगा तुम्हें 20। अभी तुम्हें T3 की वैल्यू मिली है, अभी T4 की निकालनी है तो T4 आएगा, T4 इक्वल टू T3 प्लस D कॉमन डिफरेंस। तो T3 है तुम्हारा 20 प्लस D कॉमन डिफरेंस 5 तो आएगा 25। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म हम लोग निकाले। 4 टर्म में निकालोगे और तुम अगर बताओगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है तो भी काफी हो गया। यहाँ पे देखो देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस इज, पहली टर्म है तुम्हारी 10, दूसरी टर्म है तुम्हारी 15, तीसरी टर्म है तुम्हारी 20 और चौथी टर्म है तुम्हारी 25 डैश। तो यहाँ तक भी तुम्हें 2 मार्क मिलते हैं। अभी इसमें दूसरे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा अलग लिया है क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे -7 है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें ये भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फिर तुम्हें पता है कि T1 इक्वल टू ए होता है, यहाँ पे -7 है। T2 निकालने के लिए तुम्हें T2 इक्वल टू T1 प्लस D करना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो T1 तुम्हारा -7 है प्लस यहाँ पे D है हाफ। अभी तुम्हें मैंने बताया कि ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है, यहाँ पे तुम्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन बनाओगे तो ही तुम्हें इसका आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे समझो कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें -14 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे -14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये आएगा -13 डिवाइड बाई 2। अभी दूसरी टर्म हमें निकालनी है, T3 निकालनी इक्वल टू T2 प्लस D। अभी T2 क्या है, -13 डिवाइड बाई 2 और तुम्हें पता है कि यह है प्लस 1/2। अभी यहाँ से तुम्हें डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, तुम आराम से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक लाइक फ्रैक्शन है। तो -13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो यह आएगा -12 डिवाइड बाई 2। अभी जो तीसरी टर्म है इसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे T4 इक्वल टू T3 प्लस D आएगा। यहाँ पे वापस तुम्हें T4 मिलता है -12 डिवाइड बाई 2 और तुम्हें D पता है प्लस 1/2। तो -12 में से 1 जाता है तो -11/2। तो यहाँ पे जो तुम्हारी सीक्वेंस है AP सीक्वेंस आएगी। देखो पहली टर्म जो है तुम्हारी आएगी -7, दूसरी टर्म आएगी तुम्हारी -13/2, तीसरी टर्म आएगी तुम्हारी -11/2 एंड डैश। तो यहाँ पे ये तुम्हारी सीक्वेंस रहेगी। ये जो 5th क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 6 है, यहाँ पे T2 इक्वल टू T1 प्लस D, यहाँ पे T1 6 है प्लस यहाँ पे -3 तो यहाँ पे आएगा ये 3। उसके बाद में आएगा T3 इक्वल टू आएगा T2 प्लस D, यहाँ पे T2 3 है प्लस -3 तो यहाँ पे +3 -3 0 आएगा। T4 इक्वल टू आएगा T3 प्लस D इक्वल टू यहाँ पे T3 तुम्हारा 0 है प्लस 0 प्लस -3 तो ये आएगा टर्म -3। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है तो AP सीक्वेंस इज, पहली टर्म तुम्हारी 6 है, दूसरी टर्म तुम्हें मिली 3, तीसरी टर्म 0, चौथी टर्म मिली -3 डैश। तो ये तुम्हारी हो गई AP सीक्वेंस इज 6 3 0 -3 डैश। तो इस तरह से बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है 3.1 में आप
सॉल्व करो। अगर आपको नहीं आता है या तुम्हें कौन से भी इस तरह से डिफ़िकल्ट डाउटफुल क्वेश्चंस मिलते हैं तो मुझे वो आप भेज सकते हो, और उसके भी मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके एक वीडियो बनाऊँ और तुम्हारे सभी डाउट क्लियर करूँ। एपी में जो 3.2 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।